हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रदीप नाइक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं रिलेटेड टू बेसिक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स फॉर ऑल द क्लासेस. तो डियर स्टूडेंट्स, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी competitive exam, then this channel is very helpful for you. Please subscribe this channel and do not forget to press the bell icon so that you can receive the notification of all the videos. तो डियर स्टूडेंट्स, हम प्लस टू क्लास का फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जहां पर हमने शुरू किया है फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक. तो आप आई टैब पे जाकर प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं ताकि जो हम आज पढ़ रहे हैं ये जो कंसेप्ट है ये आपको समझ में आए. तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कूलम्स लॉ है क्या. देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कूलम्स लॉ. अगर आपके पास Q1 Q2 दो चार्जेस है सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r, तो इनके बीच जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा दैट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर. ये इसका लास्ट एक्सप्रेशन आया था, ठीक है. और जो फोर्स की डायरेक्शन है वो कौन बताएगा? ये यूनिट वेक्टर, ठीक है. ये हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि जो कूलम्स फोर्स होता है दो चार्जेस के बीच वो कितना लगता है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर. तो आज हम शुरू कर रहे हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या बताता है. वंस अगेन कंसीडर टू चार्जेस Q1 एंड Q2, ठीक है, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r. दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो फिर से कितना है? r है. क्लियर. नाउ लेट, देखिए ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा. फोर्स ऑन चार्ज Q2 बाय Q1. मान लो F12 क्या है? F21 इज फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1 एंड सिमिलरली फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 इज F12, ठीक है. और जो 2-1 की डायरेक्शन है वो ये यूनिट वेक्टर बताएगा 1-2, और जो फोर्स 1-2 है इसकी डायरेक्शन बताता है यूनिट वेक्टर R2-1. सबसे पहले तो आपको इस तरह का ये डायग्राम बनाना है, ठीक है. नाउ अब देखिए कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म आपको क्या बताएगा. तो आपने सबसे पहले क्या लिखना जब आप इसका आंसर लिखेंगे? कंसीडर टू चार्जेस Q1 एंड Q2. इस तरह से लिखना है, कंसीडर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 separated by a distance r, ठीक है. जो r डिस्टेंस पे है एक दूसरे के, देन बाय कूलम्स लॉ. कूलम लॉ क्या बताता है? फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 is given by, क्या आएगा? जो चार्ज Q1 है इस पे Q2 फोर्स लगाएगा, दैट फोर्स इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. कूलम्स फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. चार्ज है Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर डिस्टेंस है दोनों के बीच. एंड यहां पे आप लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो यहां पर आपको यूनिट वेक्टर लिखना है, दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स 1-2. तो ये जो डायरेक्शन है फोर्स 1-2 की, इसका यूनिट वेक्टर है 2-1. तो यूनिट वेक्टर 2-1 लिखना है यहां पे. जो ये यूनिट वेक्टर है ये किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन बताता है. तो अगर फोर्स 1-2 है तो यूनिट वेक्टर 2-1 होगा. क्लियर. एंड गिव्स इट 1. सिमिलरली फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1. अब फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1 कितना है? F21. तो जो F21 है ये किसकी कहलाएगा? वंस अगेन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर. और यहां पर यूनिट वेक्टर 1-2 आएगा, क्योंकि 1-2 जो यूनिट वेक्टर इट विल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स 2-1. जो वेक्टर 2-1 है इसका डायरेक्शन बताएगा एंड गिव्स इट इक्वेशन नंबर 2. नाउ सिंस, या देखिए जो R1 जो यूनिट वेक्टर ये एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट है. सिंस R12 जो यूनिट वेक्टर है इट इज इक्वल टू R21, लेकिन
अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए मैंने इसको नेगेटिव लगा लिया। ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, यूनिट वेक्टर हमेशा इक्वल होते हैं, लेकिन इनका जो डायरेक्शन है इस केस में ये अपोजिट है, ठीक है। गिव्स इट इक्वेशन नंबर 3। अब जो ये वैल्यू है इसको हमने कहां पे पुट करना है, इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन 2 में पुट करो तो फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1 इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और जो ये वैल्यू है यहां पे इसकी जगह में ये वैल्यू भर दूंगा माइनस का R21, तो माइनस का R21 आप यहां पे भर दोगे, माइनस का R21 कैप, क्योंकि जो 1 2 है ये किसकी इक्वल है, माइनस का R21 की इक्वल। अब यहां से माइनस आप आगे ले लो, माइनस आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू R21 कैप F21। अगर आप इसको कंपेयर करोगे इक्वेशन 1 के साथ, तो इक्वेशन 1 में जो ये पूरी वैल्यू है किसकी इक्वल है, 1 2 के इक्वल। फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1 किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस का ये पूरा है किसके इक्वल, 1 2 के इक्वल। फोर्स ऑन चार्ज 1 2 विच इज कूलम्स लॉ in vector form, and it states that the force between charges is always equal and opposite, है ना। Therefore it states that force between charges are equal and अपोजिट। तो ये स्टेट करता है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वैसा भी लिख सकते हैं, इट इज अकॉर्डेंस विद द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो क्या बताता है कि जो फोर्स है वो इक्वल एंड अपोजिट लग रही है, यानी लेकिन यहां पर जो ये फोर्स लग रही है किसके बीच लग रही है, चार्जेस के बीच लग रही है, तो फोर्स बिटवीन चार्जेस आर इक्वल एंड अपोजिट। दिस इज कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अगला जो टॉपिक है वो है कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, स्पेस में कोई दो चार्जेस कंसीडर करने हैं Q1 एंड Q2, और इनके पोजीशन वेक्टर R1 और R2 हैं। तो ये वाला चार्ज इस पे जो फोर्स लगाएगा वो होगा फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, ठीक है, और ये वाला चार्ज भी इस पे फोर्स लगाएगा, दिस इज फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2, ठीक है। दीज आर द फोर्सेस। तो इनके अपोजिट क्या लगेगा, ये होगा 1 2, और जो डायरेक्शन है इस फोर्स की होगी ये 2 1। ये वाला वेक्टर बताया एग्जैक्टली जैसे हमने इससे पहले किया था, लेकिन यहां पर आपको दोनों चार्जेस स्पेस में लेना है, ठीक है। दिस इज यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर है कौन सी फोर्स का, 2 1, इसकी डायरेक्शन बताएगा, और जो ये यूनिट वेक्टर ये इस फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। क्लियर। नाउ तो सबसे पहले हम फिर से वैसे ही करेंगे, जब आप इसका सॉल्यूशन लिखना है, आंसर जो होगा, नाउ जो कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर है, सबसे पहले तो आपको डायग्राम बनाना है, एंड आफ्टर दैट आपको क्या करना है, बिल्कुल वैसे ही इसके ऊपर स्टेटमेंट लिखना है, कंसीडर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 इन स्पेस, कहां पर, स्पेस में। लेट R1 एंड R2 बी देयर पोजीशन वेक्टर, उनका पोजीशन वेक्टर क्या है, R1 एंड R2, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 इज गिवन बाय, इसको पॉइंट A दे दो, इसको पॉइंट B दे दो। इट इज F12 किसकी को लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन देखिए अभी फोर्स यहां से इस तरफ लग रहा है, तो ये क्या होगा, BA, जो डिस्टेंस है दैट इज BA का स्क्वायर इंटू यहां पर यूनिट वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर इज 1 2 है तो 2 1, फोर्स 1 2 का जो डायरेक्शन है वो आपको बताएगा यूनिट वेक्टर 2 1, ओके, एंड गिव्स इट 1। नाउ हियर यहां पे जो BA है वो किसकी इक्वल है,
बी ए क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखो बी ए फाइनल है ए और इनिशियल है बी, ठीक है, ये वाला। R2 इनिशियल है, फाइनल है, क्योंकि यहां से हम इधर की तरफ जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल इज R1 माइनस R2। अदरवाइज आप इसको ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से भी कर सकते हैं। मान लो किसी ट्राइंगल की एक साइड ये है, दूसरी साइड ये है, तो डिस्प्लेसमेंट इसका जो रिजल्टेंट देगा वो कौन देगा? यानी जो R1 है रिजल्टेंट, इट मस्ट बी इक्वल्स टू R2 प्लस BA। तो BA किसकी को ला जाएगा यहाँ से? R1 माइनस R2। ऐसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करके। अगर ये और ये दो साइड रिप्रेजेंट करती है किसी ट्राइंगल की, तो इनका रिजल्टेंट देगा R1, थर्ड साइड। तो R1 किसकी इक्वल होगा? ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड। तो BA की वैल्यू निकालो, ये निकल जाएगा, ठीक है। BA इक्वल्स टू दिस। एंड सिमिलरली ऑल्सो जो R21 है कैप, ये क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। व्हाट इज वेक्टर? यहां पर होगा अ वेक्टर, सॉरी इट इज 2 1 अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ये। लेकिन जो ये R21 है इट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड इट इज फर्दर इक्वल्स टू, ये किसकी इक्वल होगा? जो R21 है इट इज फाइनल माइनस इनिशियल, यानी R1 माइनस R2। इधर भी ये डिस्प्लेसमेंट है, कहां से? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल होगा R1, इनिशियल होगा R2। तो हम लिखेंगे R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड। अब ये दोनों वैल्यू इसको पुट करना है, पुट इन 1, पूरा सिस्टम। जब यहां पे पुट करेंगे तो देन F12 विल बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन BA की वैल्यू भरो। BA की वैल्यू इज R1 माइनस R2 का स्क्वायर इंटू व्हाट इज इट? द वैल्यू ऑफ दिस यूनिट वेक्टर, इसकी वैल्यू है R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2। एंड नाउ जब आप इसको रीअरेंज करके लिखेंगे देन F12 विल बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का होल क्यूब आ जाएगा, क्योंकि यहां पर है एक R1 माइनस R2, यहां है दो, यहां पर है, तो क्या बन जाएगा? R1 माइनस R2 का होल क्यूब, और ऊपर आ जाएगा R1 माइनस R2 वेक्टर, ठीक है। और इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 2, ओके। सिमिलरली which is Coulomb's force on charge Q1 due to Q2 in terms of position vector. Similarly force on charge Q2 due to Q1 is given by, क्या आएगा? F21 will be equals to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 अपॉन, यहां पर था अभी क्या है 1 2, अगर 1 2 था तो R1 माइनस R2 आया था। सिमिलरली अगर 2 1 है तो यहां पे क्या आएगा? एग्जैक्टली यहां से आप क्या करना, R2 इस तरफ R1 इस तरफ, तो R2 माइनस R1 का होल क्यूब आ जाएगा एंड R2 माइनस R1। ये बन गई इक्वेशन नंबर 3, ओके। नाउ इक्वेशन 1 2 एंड 3 आर द which is Coulomb's law in term of their position vector, या फिर which is Coulomb's force in terms of their position vector, और इसी को ही हम बोलते हैं Coulomb's law in terms of their position vector। ओके स्टूडेंट्स, आई होप जो ये कंसेप्ट है Coulomb's law in terms of their position vector and Coulomb's law in vector form, दोनों कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह के कंसेप्ट्स के लिए कीप वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।